हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटिव मेंटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर या टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। जो हमारा खान पान है यानी कि माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि जो हम खाना पीना खाते हैं, जो सावधान पूर्वक हम जो खाना खाते हैं, जो हम जानबूझ के जो खाना खाते हैं डेली रूटीन में, वो हमारे ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी, वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य का रास्ता होता है। एक पथ होता है, जो खाना होता है वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को चलाने का, चलने का जो पथ होता है वो क्या है, हमारा खाना पीना होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो पूरा किस पे है, वो खाने पे डिपेंड करता है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। हमें एक कोटेशन दे रखी है सुभाषित, हु इज हेल्दी। हेल्दी कौन है, कौन है हेल्दी? हु इज हेल्दी, हेल्दी कौन है? हु इज हेल्दी, हेल्दी कौन है? हु इज हेल्दी, हेल्दी कौन है? One who eat food that is wholesome in moderate quantity and appropriate for the season, time and the place. इसने पूछा है कि हेल्दी कौन है। बताओ भाई, हेल्दी कौन है, कौन स्वस्थ है आज के टाइम पे, कौन स्वस्थ है? आंसर में बताया कि वन हु ईट फूड दैट इज होलसम, वो लोग स्वस्थ हैं जो फूड खाते हैं। कैसे खाते हैं? होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटी, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, मध्य मध्य क्वांटिटी के अंदर, थोड़े थोड़े टाइम के अंदर, और वो होलसम यानी कि वो सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, सब लिमिटेड मात्रा के अंदर जिसके अंदर प्रेजेंट है, वो सारी सारी चीजें थोड़े थोड़े टाइम अंतराल के साथ खाते हैं। ठीक है, फॉर द सीजन, सीजन के हिसाब से, टाइम, टाइम एंड प्लेस, जगह और टाइम। ठीक है, मौसम, समय और जगह, ये सारी चीजें हमारे हेल्दी शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी कोटेशन है। इससे आगे चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। ओके, देखो, मेधु एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। अब दो बच्चे हैं, ठीक है, एक मेधु एक मिस्टी है। वो दोनों क्या करते हैं, जो थॉट होता है एवरीडे थॉट, जो होता है दिनचर्या का जो थॉट होता है, जो सभी की स्कूल बोर्ड पे नोटिस पे लगाया जाता है, लगाए रखते हैं, उसको वो लोग रीड आउट करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। स्कूल में जाते ही पहले अपना नोटिस बोर्ड चेक किया करो, उस पे टुडे एक्टिविटी लिखी होती है, नोटिस लगा होता है, थॉट लगा होता है। हमें क्या करना है, हमें जाते ही पहले नोटिस बोर्ड को चेक करना है, वहां पे जो कुछ लिखा होता है, आज स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, आज स्कूल में क्या होगा, आज का सुविचार क्या है, आज का थॉट क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार जो मेधु और मिष्टी हैं, वो स्कूल में जाते हैं, जाते ही वो नोटिस बोर्ड पे क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर जो थॉट लिखा होता है, थॉट ऑफ द डे लिखा होता है, उसको पढ़ते हैं। चलो, उसके ऊपर अब क्या लिखा है, थॉट ऑफ द डे में क्या लिखा है, अनेन जतानी जीवंती, अनेना जतानी जीवंती, ये थॉट ऑफ द डे है। इसका मतलब टुडे थॉट अनेना जतानी जीवंती। अब ये जो थॉट है, ये क्या करता है, ये क्यूरियस कर देता है, वो लोगों को क्यूरियस बना देता है। मिस्ट्री और मेधु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई, वो बताते हैं कि ये तो संस्कृत में है, इसका मतलब क्या है, विच सेइंग, वो लोग बोलते हैं, इसका मतलब है फूड गिव लाइफ टू लिविंग बीइंग। इसका मतलब है कि जो भोजन होता है, जो खाना होता है, वो क्या करता है, जिंदगी को चलाता है। फूड गिव लाइफ टू लिविंग बीइंग, जो भोजन होता है वो हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, या फिर जो खाना होता है वो इंसानों को जीवित रखता है।
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? खाना देता है जिंदगी, जीविका का प्रणाली होती है, ठीक है। यानी कि जो खाना होता है वो जिंदगी जीने का एक जरिया होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी फूड बना बना के खाते हैं ना, तो वो इसीलिए खाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। चलो हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि उसने, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो समझने की कोशिश करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग, उसने जो कहा है उसका क्या महत्व है, ठीक है। व्हाट डू वी ईट, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खा रहे हैं, बताओ भाई हम क्या खा रहे हैं। तो हम जो खाते हैं डेली रूटीन में, जो हम खाते हैं वो हमारे दिनचर्या, 1 वीक से हम क्या खाते आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप अपने डेली, अब फूड में बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। कभी हमने चपाती खा ली, नेक्स्ट डे हमने राइस खा लिया, उससे नेक्स्ट डे हमने फास्ट फूड खा लिया, तो वेरिएशंस होती है फूड के अंदर, ठीक है। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खा रहे हैं, तो चलो देखते हैं हम क्या खा रहे हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं हम क्या खा रहे हैं। एक्टिविटी, लेट अस रिकॉर्ड करते हैं। ऑल ऑफ अस ईट एवरी डे, हम सभी क्या करते हैं, भोजन खाते हैं प्रत्येक दिन, ठीक है। फूड इज एन एसेंशियल्स कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, जो फूड होता है वो हमारी लाइफ के लिए एक एसेंशियल्स कंपोनेंट है, हमारी डेली लाइफ के लिए। लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1, आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है जो आपने पिछले वीक के अंदर खाना खाया था उसके, ठीक है। आपने क्या क्या खाया था आपको पता होगा ना, तो आपने मंडे में क्या खाया वो सारी चीजें आपको कहाँ नोटिस करनी है, आपको ये नीचे टेबल दे रखी है, देखो। फूड आइटम कंज्यूम्ड ओवर ए वीक, आपने इस वीक के अंदर जो जो फूड कंज्यूम किया है उसको आपको एक चार्ट में लिखना है, मंडे टू संडे तक, ठीक है। अब देखो, मंडे को सपोज करो आपने रोटी खाई, ठीक है, फिर आपने दाल खाया, फिर आपने सब्जी खाई, ट्यूसडे को आपने राइस खा लिया, कर्ड खा लिया, सैलेड खा लिया, नेक्स्ट डे आपने क्या क्या खाया, चलो हम नोट डाउन कर देते हैं, ओके। नोट डाउन कर लेते हैं हमने क्या क्या खाया। तो हमने मंडे को खाई हमने दाल, क्या खाई हमने, दाल, रोटी, सब्जी, ठीक है। ट्यूसडे को हमने खाए राइस, कर्ड यानी कि दही और सैलेड, ठीक है। नेक्स्ट डे वेडनेसडे को हमने फास्ट फूड खा लिया, नूडल्स खा लिए, मैगी खा ली, फ्रूट्स हो गए, क्योंकि फास्ट फूड के साथ कुछ तो हेल्दी चाहिए हमें। उससे नेक्स्ट डे थर्सडे को हमने क्या खाया, थर्सडे को फिर हमने रोटी खा ली, रोटी, सब्जी, फ्रूट, ठीक है। फ्राइडे को वेजिटेबल, सैंडविच, सैटरडे को फिर हमने मैगी खा ली, देन संडे को हमने पास्ता, पिज्जा और नूडल्स सारे खा। तो ये हमारे बैलेंस डाइट हो गई कि एक दिन हमने फास्ट फूड खा लिया, बट उसके साथ साथ हमने क्या खाया है, उसके साथ साथ हमने हेल्दी फ्रूट वगैरह भी खाए हैं, ठीक है। तो आपने अपनी टेबल को कंप्लीट कर लिया। What observations can you make about your food from the data? अब इसने बताया कि भाई आपने क्या ऑब्जर्वेशंस की, जो आपने अपना फूड खाया है, ठीक है, उसमें आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो टेबल 3.1 में आपने जो नोटिस लिखा है, जो बनाया है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वेरी, इसने पूछा कि भाई आपने जो ऑब्जर्वेशन की है, आपने जो टेबल फिलअप की है 3.1 के अंदर, संडे मंडे टू संडे आपने फूड खाए, सभी को पता है फूड की वैरायटी होती है, फूड में वेरिएशंस मिलती हैं, सब जगह अलग अलग फूड खाया जाता है, ठीक है। कहीं पे रोटी खाते हैं, कहीं पे लोग चावल खाते हैं, कहीं पे
पास्ता वगैरह खाते हैं, कहीं पे कुछ खाते हैं, तो सबके फूड के अंदर वेरिएशंस होते हैं। तो इसने बोला है कि क्या आपने जो फूड खाया है, डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील? क्या आपने जो फूड खाया है वो सारा का सारा सेम काइंड है, यानी कि सेम है आपका जो मील आपने खाया है? और डू योर चॉइस वेरी? क्या आपकी जो चॉइस है, आकि आपका मन कर रहा है मैगी खाने का और आप खा लेते हो रोटी, नहीं यार मन नहीं अच्छा लग रहा, नहीं खाना है मैगी है, तो आपकी चॉइस वेरी करती है? तो यस, ठीक है। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड। आपकी जो आपने जो लिस्ट बनाई है उसकी कंपेरिजन्स आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करनी होगी कि उसने क्या क्या लिखा है और आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। Find similarity and difference in the food consumed by you and your friend। आपको क्या करना है, सिमिलरिटी यानी कि जो समानताएं हैं और डिफरेंसेस यानी कि अलग अलग आपके और आपके दोस्त के खाने में क्या सिमिलरिटी है वो आपको नोट डाउन करनी है। देन डिफरेंसेस, क्या क्या अंतर है जो फूड कंज्यूम हुआ है उसके अंदर आपके फ्रेंड में और आप में, वो सारी आपको लिखनी है। व्हाट डिड यू फाइंड? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। आपने क्या पाया और ये जो सारी रिकॉर्ड है ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ए वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड। आपको क्या मिलेंगी, वैरायटी मिलेंगी, अलग अलग चीजें मिलेंगी। आपके दोस्त अलग जगह के हो सकते हैं, आप अलग जगह से हो सकते हो, आपने कुछ अलग खाया, आपके दोस्त ने कुछ अलग खाया। फूड में तो वैसे ही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, वेरिएशंस मिलती हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो आपने क्या आपने नोटिस किया है, यू मे हैव नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा कि देयर इज ए वेराइटी इन द फूड। बहुत सारी वेराइटीज होती है फूड के अंदर जो ईटन बाय यू, आपके द्वारा जो खाया गया है उसमें, एंड योर फ्रेंड और आपके दोस्तों के अंदर, ठीक है। Do you think that such diversity in food exists in all state of our country? आपने क्या ये सोचा है कि ये जो वैरायटी होती है, ये जो डाइवर्सिटी होती है, ये सभी स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है? सभी स्टेट के अंदर करती है, बिल्कुल करती है। क्योंकि देखो, आप ऊपर से लग जाओ, दिल्ली में अलग, और नीचे आ जाओ, ऊपर जम्मू में अलग खाते हैं, हरियाणा में अलग खाना, नीचे मध्य प्रदेश में आ जाओ, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, यहाँ पे सब अलग अलग जगह खाना खाया जाता है। कहीं पे किसी को राइस पसंद है, कहीं पे कोई डोसा इडली सांभर खाता है, कहीं पे उत्पम ज्यादा खाते हैं, कहीं पे रोटी ज्यादा खाई जाती है। तो ये सारी डाइवर्सिटी होती है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड? यस, तो डाइवर्सिटी होती है फूड के अंदर, सभी स्टेट के अंदर अलग अलग खाना खाया जाता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ की जो क्रॉप होती है, वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप का, है ना, तो वो अलग अलग होती है। किसी की मिट्टी कैसी होती है, किसके अंदर गेहूं बाजरा ज्वार होता है, कैसी मिट्टी के अंदर चावल होता है, कहीं पे मक्का ज्यादा होती है। इसी प्रकार से जैसे पंजाब के अंदर मक्का ज्यादा खाई जाती है, सरसों का साग, ये सारी चीजें, तो फूड में वेराइटी देखने को मिलती है। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो, फूड इन डिफरेंट रीजन, जो फूड है वो अलग अलग रीजन्स के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो फूड होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3.11 एक्टिविटी है। 3.2 लेट अस एक्सप्लोर, चलो एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि गतिविधि और करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड क्रॉप ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ढूंढने हैं फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड, वहाँ पे जो ट्रेडिशंस है, यानी कि पर्टिकुलर जगह का जो ट्रेडिशंस है, वहाँ पे क्या क्रॉप ग्रोन की जाती है वेरियस स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे कौन सी जगह पे कौन सी फसल उगाई जाती है और लोगों को क्या खाना होता है, वहाँ पे क्या लोग खाते हैं, ठीक है। You may refer to book in your library, search the internet and interact with your friend, family and neighbors to collect information। अब इसने बताया कि भाई आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वैरायटी का खाना खाया जाता है, अलग अलग वहाँ पे जो क्रॉप होती है उसका ग्रोन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको, ये इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने के लिए आप अपने से एल्डर, यानी कि अपने घर में जो होगा, आपके फादर होंगे, मदर होंगे, या फिर आपके एल्डर्स ब्रदर सिस्टर्स होंगे,
आप इंटरनेट पे जो रील स्क्रॉल करते हो, गेम खेलते हो, उसकी बजाय आप इंफॉर्मेशन वाली चीजें देखा करो, ठीक है। जैसे कि आपने ये सर्च किया, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो आप लाइब्रेरी के अंदर बैठ के ये चीज पढ़ सकते हो, इंटरनेट से सर्च कर सकते हो। आपका कोई दोस्त है जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज है, आप उससे पूछ सकते हो। आपका कोई पड़ोसी है, उससे पूछ सकते हो, ठीक है। बट पूछना है आपको, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे किस किसने किया ये। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। In table 3.2, add more state and fill the collected data if few examples are already given. टेबल है 3.2, इसके अंदर कुछ स्टेट दे रखे हैं, उनके अंदर कुछ डाटा फिल किया गया है, डाटा कलेक्शन है, और एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स उसके अंदर दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन एग्जाम्पल्स को, उन स्टेट को, वहां पे क्या क्या खाना उगाया जाता है, क्या खाया जाता है, और वहाँ के बेवरेज यानी कि पीने वाली चीजें कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके। स्टेट है हमारे पास पंजाब। लोकली ग्रोन क्रॉप कौन सी होती है, वहां पे उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है, मेज, व्हीट, चीपिक और पल्सेस। मक्का, गेहूं, पीस हो गए, और दालें हैं, ठीक है। अब फूड आइटम जो वहां पे खाया जाता है वो कौन सा होता है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। पंजाबियों का फेवरेट होता है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठे, ये ऑयली चीजें बहुत पसंद होती है पंजाबियों को, हलवा और खीर, ठीक है। देन बेवरेजेस के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, लस्सी, ठीक है, छाछ जिसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, मिल्क और टी। तो ये हमारा स्टेट है पंजाब। पंजाब की ये चीजें हैं, लोकली ग्रोन क्रॉप है वहां पे। मेज, व्हीट, चीपिक और पल्सेस होती हैं। खाना वहां का क्या होता है, खाना मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, पराठे और छोले भटूरे, हलवा, खीर, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट है कर्नाटका। अब देखो कर्नाटका के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है, राइस, रागी, उड़द और कोकोनट। देन वहां पे खाना क्या क्या खाया जाएगा, राइस होता है तो सीधी बात है इडली डोसा सांभर खाया जाएगा, ठीक है। देन कोकोनट है वहां पे, तो कोकोनट की चटनी प्रसिद्ध होगी। रागी, मूंग फलिया और रसम राइस, ठीक है। राइस वहां पे ज्यादा है तो रसम राइस भी हो गया, इडली डोसा हो गया, सांभर हो गया। कोकोनट होता है तो वहां पे कोकोनट की चटनी प्रसिद्ध हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। देन बेवरेजेस के अंदर क्या आता है, बटर मिल्क, कॉफी और टी, ये बेवरेजेस हो गए हमारे पास। देन मणिपुर, मणिपुर के अंदर क्या होता है, मणिपुर के अंदर राइस, बैम्बू, सोयाबीन, ये सारी चीजें वहां पे उगाई जाती है, यानी कि वहां की क्रॉप प्रोडक्शन है, ये कल्टीवेशन का है, ठीक है। राइस, बैम्बू और सोयाबीन। देन खाया क्या जाता है, राइस, इरोम्बा चटनी होती है एक, ठीक है। एक उटी होती है, उटी यानी कि येलो पी और जो ग्रीन ओनियन होती है उनकी कड़ी होती है, ठीक है। एक होता है सिंगोजी, कनगोसाई, और वहां पे जो बीवरेजेस में आता है ब्लैक टी। क्या मणिपुर में लोग क्या करते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, ठीक है। अगर आपके पास और अदर स्टेट हैं उनके भी आप एग्जांपल्स बता सकते हो, हरियाणा के बता सकते हो, आप बिहार के बता सकते हो, यूपी, तमिलनाडु, बहुत सारे होते हैं जिनके आप बता सकते हो, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। देखो अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर शुगर केन, कॉटन, ग्रेप्स, ये सारी चीजें वहां पे फसल होती हैं। देन वहां का जो ट्रेडिशनल आइटम है जो खाया जाता है वो कौन सा होता है, पूरन पोली, वड़ा पाव, भाजी, ये सारी चीजें होती हैं। बीवरेजेस के अंदर कौन से आ जाती हैं, सोल कढ़ी, आम पन्ना, ठीक है। इसी प्रकार से गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर व्हीट और बाजरा, ठीक है, गेहूं और बाजरा उगाए जाते हैं। खाते क्या है वहां पे, ढोकला, थेपला, कांधवी, है ना, ढोकला, थेपला, कांधवी, ये सारी चीजें वहां की ट्रेडिशंस ईटिंग है, यानी कि खाने वाली चीजें है। और बेवरेजेस के अंदर बटर मिल्क, क्लियर। आपको अगर और भी है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। why do we why do we see diversity in traditional food
consumed in various state of our country. हम जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं, जो हम खाते हैं, वो उनके अंदर बहुत सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिली हैं। जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना खाया जाता है, तो इन ये अलग अलग इसने पूछा है कि भाई व्हाई डू वी सी, हम ये भिन्नताएं मतलब इन भिन्नताओं को हम इन भिन्नताओं में जो डाइवर्सिटी है, जो विभाजन हुआ है, ठीक है, ये वेरिएशन स्टेट के अंदर अलग अलग ये हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एनालिसिस के अंदर हम क्या लिखेंगे? एनालिसिस द डाटा कलेक्टेड बाय यू। जो आपने एनालिसिस किया है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, उसमें जो टेबल 3.2 में आपने नोट डाउन किया है, आर देयर फूड आइटम दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट। ऐसी बात नहीं है, सब जगह अलग अलग होता है। कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे राइस हो गया। राइस मैक्सिमम स्टेट में खाया जाता है, ज्यादातर स्टेटों में राइस का यूज करते हैं, ठीक है। तो राइस हो गई, एक दो आइटम और हो जाते हैं, दाल सब्जी, ये सब जगह मैक्सिमम खाया जाता है। तो भाई कॉमन चीजें भी हैं, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम, यू मे फाइंड दैट some food item are common in many state while some are eaten only in particular state। आपको क्या करना है? आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। किस चीज की तैयार करनी है? आपको पहले अभी आपने देखा कि कौन से स्टेट में क्या क्रॉप प्रोडक्शन होता है, देन वहां का जो खाना होता है ट्रेडिशनली खाना वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर सिमिलर फूड खाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट के अंदर सेम टाइप ऑफ फूड आर ईटिंग, वो स्टेट हमें एक लिस्ट बनानी है। देन सेकेंड लिस्ट हमें तैयार करनी है कि कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे अलग टाइप का यानी कि एक पर्टिकुलर ही खाना खाया जाता है, ठीक है। तो दो लिस्ट हमें तैयार करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड लोकली ग्रो क्रॉप्स। आप आपने व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड, आपने जो ट्रेडिशनल फूड देखे हैं उनमें, ट्रेडिशनल फूड आइटम में, और जो लोकली ग्रोन क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है उन दोनों में क्या रिलेशन नोटिस किया है, या फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस नोटिस किया, ठीक है। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crop grown in the state। जो अब जो ट्रेडिशनल फूड है किसी भी स्टेट का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो बेसिकली बेस्ड होता है किस पे कि वहां पे कौन सी फसल ज्यादा हो रही है, ठीक है। अगर ज्यादा राइस उगाए जाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि भाई राइस से रिलेटेड ही फूड हमें खाने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर गेहूं ज्यादा होते हैं तो गेहूं से बनी हुई चीज हम ज्यादा यूज करेंगे। कहीं पे ढोकला खाते हैं, कहीं पे ये क्या हो गया, इडली डोसा सांबर कोकोनट चटनी, और गुजरात में ढोकला हो गया, कर्नाटका तमिलनाडु, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें खाई जाती हैं। सोयाबीन, उड़द, नारियल, दालें, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग, तो वो डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी फसल की पैदावार ज्यादा हो रही है। जो फसल ज्यादा उगाई जाएगी, जो ज्यादा ग्रो करेगी, वो चीजें हमें ट्रेडिशनली ज्यादा खाने को मिलेंगे, ठीक है। India is an agriculture country with diverse soil and climate time। जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, ठीक है। डाइवर्स भी सोइल है, यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है लेकिन डाइवर्सिटी भी मिलती है, क्लाइमेट में भी मिलती है और सोइल में भी मिट्टी मिलती है। कहीं किसी स्टेट की मिट्टी होती है वो बलुई मिट्टी होती है जैसा आपने देखा होगा, भुरभुरी जिसको बोलते हैं, कोई टाइट होती है, कोई ब्लैक होती है। क्लाइमेट में भी अलग अलग चेंजेस होते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे बहुत बारिश ज्यादा होती है, कहीं पे धूप ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो वेदर में चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, सोइल में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब डाइवर्सिटी हर जगह मिलती है। वेरियस क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सोइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। बहुत सारे जो क्रॉप होते हैं, वेरियस क्रॉप जो होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं, वो डिफरेंट रीजन्स पे डिपेंड करती है ग्रो करने पे। वहां के सोइल टाइप डिपेंड करती है ग्रो करने के लिए, वहां का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो डिपेंड करता है किसी भी फसल्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। चलो, इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो अलग अलग जगह होती है वहां पे
The choice of food may vary according to cultivation of food crop in that particular region, taste prefers, cultures and traditional। बहुत सारे जो रीजन्स होते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे उनका खाना पीना अलग प्रकार का हो सकता है, वहाँ पे जो फसल उगाई जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर रीजन्स के ऊपर, उनके टेस्ट के ऊपर, उनका कल्चर्स कैसा है, उनके ट्रेडिशंस कैसे हैं, ये सारी चीजें फूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, फूड इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखो, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। अब जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिस है वो एक टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो गई। पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में मम्मी मम्मी थी, दादी थी, नानी थी, जो भी थी वो चूल्हे पे खाना बनाती थी। आज का टेक्निकल जमाना है, गैस ऑन की खाना बन जाता है। आगे आगे और भी टेक्निकल जमाना आता है, गैस की भी जरूरत नहीं पड़ती, इंडक्शन में इलेक्ट्रिक से आपका खाना तैयार हो जाता है। तो जो टाइम है, जो टाइम चेंज हो रहा है, उसने कैसे चेंज कर दिया कि भाई पहले चूल्हे पे लेडीज फू फा करके खाना वाना बनाती थी, आजकल ऐसा कोई नहीं है, गैस ऑन करो खाना बन जाता है। ठीक है, पहले घरों में सब्जी वब्जी बनानी होती थी, किसी मसाला जो पीसना होता था उसके लिए क्या करते थे, सिलवट्टे का प्रयोग करता था। आपने देखा होगा पुराने घरों में मिलता होगा सिलवट्टे पे, ऐसे हम ऐसे मम्मी लोग, नानी दादी जो भी थी वो चटनी बनाती थी, ऐसे ऐसे हाथों से, एक स्टोन होता है इतना लंबा चौड़ा होता है स्टोन, एक उससे पीसने का होता है, दो उसको सिलवट्टा बोलते हैं, उस पे ये लोग मसाला पीसते थे, वो मसाला सब्जी में डलता था, उसके बाद सब्जी तैयार होती थी। अगर इनको कुछ चटनी पीसनी होती है या फिर और ग्राइंड कुछ सामान करना होता था, वो सिलवट्टे से किया जाता था। या फिर आपने देखा होंगे उखल मूसल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे करते थे। आज के टाइम में है मशीनें आ रखी हैं, मिक्सी आ रखे हैं, ग्राइंडर आ रखे हैं, जूसर आ रखे हैं, मिक्सर आ रखे हैं, सब अलग अलग है। डालो घू घू करके 1 मिनट में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो, जो कुकिंग प्रैक्टिस है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो जाती है। क्लियर, तो इसमें यही है, चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट वेरी अक्रॉस स्टेट। आपने देखा होगा कि जो फूड हैबिट है वो वेरी करती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट के ऊपर। आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशंस में डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो हमारा फूड चॉइस है, वो जो बनाने वाले प्रिपरेशन जो करते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। जो हमें खाना पसंद है उसमें अलग टाइप से खाना बनेगा, अलग मसाले डलेंगे। हैव आवर फूड हैबिट एंड कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। क्या जो हमारी कुकिंग हैबिट है और जो हमारी प्रैक्टिस है वो टाइम के साथ चेंज हुई है। लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। चलो उसको देखते हैं, और गतिविधि है उसके अंदर, उसको करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रिपेयर a list of question for gathering information from elderly peoples about their food habit and cooking practice. Following are some of the sample question. हमें क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। हमसे जो बड़े लोग हैं, हमारी दादी है, नानी है, माँ मम्मी है, या फिर उनसे बड़े लोग हो गए, दादा दादी जो भी थे, वो उन सबसे से हमें क्या पूछना है, उनसे हमें उनके जो हैबिट थी फूड बनाने की, जो उनकी कुकिंग स्टाइल थी, ठीक है, हैबिट थी उनकी, जो कुकिंग प्रैक्टिस थी, उनके बारे में उनसे पूछना है और एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। उस टाइम पे जो आप खाना खाते थे वो, और अब नया क्या है वो, ये क्वेश्चन था कि भाई व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू, आप किस टाइप का खाना उस टाइम पे खाते थे। ठीक है, स्टिल यू स्टिल ईट, जो अभी तक भी आप खाते हो, और व्हाट इज न्यू, और इसमें नया क्या है। उस टाइम पे जो आप खाना खाते थे वो, और अब जो खाना खाते हो ये, इसमें नया क्या है। ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम। क्या जो आपकी कुकिंग प्रैक्टिस है वो टाइम के अनुसार चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। पहले चूल्हे पे बनती थी, अब गैस पे बन गई। व्हाट हैज कास्ड दीज चेंजेस, ये चेंज आने के कारण क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंडक्ट इंटरव्यू with some elderly people based on the question prepare.
अब जो आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है कुछ एल्डरली पीपल्स के साथ, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हमें ढूँढने के लिए, अब देखो नीचे एक आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये होता है ट्रेडिशनल चूल्हा, ठीक है? जो ट्रेडिशनल स्टोव जिसको बोलते हो, जिस पे मम्मी, माँ जी, नानी, दादी जो भी थी वो खाना बनाती थी। आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, ये गैस स्टोव है गया। देन जो मैं सिलवट्टे की बात करती हूँ, वो ये सिलवट्टा है, ठीक है? ये एक पत्थर का होता है। इसके ऊपर कोई भी मसाले आप लोग ग्राइंड कर सकते हो, पीस सकते हो, ऐसे हाथों से पीसना होता है। इसकी जगह रिप्लेस किसने कर दी? इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर ने कर लिया, ठीक है? तो ये सारी चेंजमेंट आ गई कुकिंग कुकिंग के अंदर। टाइम चेंज के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी चेंजमेंट हो गई। अब देखो, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्टेड? आपने क्या पाया? आपने जो इंटरव्यू लिया है उसके अंदर आपने क्या कंडक्ट किया? कुकिंग प्रैक्टिस आल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिस। जो कुकिंग प्रैक्टिस है उसको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में? culinary प्रैक्टिस, ठीक है? हैव चेंज ओवर टाइम, ये चेंज हो गई टाइम के साथ साथ। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary प्रैक्टिस। ये डिफरेंस है पिछले वाले जो ट्रेडिशंस थे उनके अंदर और जो अभी मॉडर्न जो culinary प्रैक्टिस है उसके अंदर। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग ए चूल्हा। पहले लोग क्या करते थे? चूल्हे के ऊपर खाना बनाते थे। नाउ नाउ ए डे मोस्ट ऑफ अस कुकिंग ए मॉडर्न गैस स्टोव। पहले लोग चूल्हे पे बनाते थे, अब के लोग क्या करते हैं? मॉडर्न गैस स्टोव के ऊपर खाना बनाते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन ए मैनुअली यूजिंग ए सिलवट्टा। पहले लोग सिलवट्टा के ऊपर ग्राइंडिंग करते थे। आज के टाइम में दीज डे वी हैव इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर केस ऑफ ग्राइंडिंग। आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर एक बार मसाला डालो और वो क्या करेगा? भूं 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 करके 2 मिनट में आपको सारी चीजें पीस के दे देता है, ठीक है? फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वे ऑफ कुकिंग एंड द ग्राइंडिंग। और कोई भी दूसरे तरीके जो आपको पता हो कुकिंग के, ग्राइंडिंग के, वो आप बता सकते हो। वाई हैव दीज culinary प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम? ये जो ये culinary जो प्रैक्टिस है वो भी टाइम के साथ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिकल जमाना आएगा। गैस स्टोव इलेक्ट्रिक की जगह इलेक्ट्रिक से खाना बन जाएगा। दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये चेंजमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेवलप हो रहा है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल ये डेवलपमेंट की वजह से ये चेंजमेंट आ रहे हैं, ठीक है? तो आज का चैप्टर आपको कैसे लगा? मुझे लगता है सभी को समझ में आ गए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कल हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ द फूड, यानी कि फूड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।